विपक्षी दलों के बाइकाट और विवादों के बीच नए संसद भवन का आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयूब अंसार, भूषण महतो, अकबर अली और विजय कुमार। हिंदुस्तान का संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपको देखना होगा और जानना होगा कि हिंदुस्तान का आईन क्या कहता है। सबसे पहले तो यह संसद भवन की जरूरत नहीं थी। जो पुराना संसद भवन है आज जो बना है उससे आज भी बेहतर है। अगर उसका मुताला करें आप तो आप देखेंगे कि आज जो संसद भवन बना है उससे खूबसूरत ये पुराना भवन है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये अपना नाम, अपना तारीख बनाने के लिए संसद भवन है। जितना खर्च इन्होंने संसद भवन पे किया, अगर हिंदुस्तान के तमाम जगहों पे ये खर्च कर दिए होते तो शायद आज हिंदुस्तान बहुत आगे रहता। लेकिन वो नहीं किए, सिर्फ अपना नाम, मेरा नाम कैसे हिंदुस्तान की तारीख में आ जाए वैसा वैसा काम इन्होंने किया है। हिंदुस्तान जमहूरियत मुल्क है और इसमें हिंदुस्तान के सदर की अहमियत जो है आइन के मुताबिक इन्होंने उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। संसद भवन लोकतंत्र में जो सांसद जीत कर जाते हैं प्रतिनिधि बनकर, उनको बैठने या बहस करने या कानून बनाने की जगह है और सदर उसकी निगरानी करने वाला है। लेकिन क्या यहाँ के सदर को इन्होंने दावत तक नहीं दिया कि आइए बैठिए, लेकिन ये चले गए, उद्घाटन कर दिया। तो इससे मालूम होता है कि इनका मकसद कुछ नहीं, बदलो, चाहे जिस चीज को भी बदलो अपने हिसाब से बदलो, आइन रहे ताक पे, उससे मतलब दूसरे के लिए ये आइन दिखाते हैं, कानून दिखाते हैं, लेकिन अपने लिए इनको कोई कानून नहीं, उसका कोई वास्ता नहीं। यही है यहां का प्रधानमंत्री। और ये जमहूरियत को कहां ले जाएंगे? अगर वक्त रहते हिंदुस्तान की आवाम इस बात को नहीं समझी तो मैं समझता हूं कि दुनिया का सबसे बुरा मुल्क अगर कोई होगा तो वो हिंदुस्तान होगा। जबकि कहते हैं कि विश्व गुरु, इनके सांसद, इनके प्रचारक कहते हैं विश्व गुरु हिंदुस्तान। किस माने में विश्व गुरु? कोई एक ये होना चाहिए, अरे तरतीब होना चाहिए कि किस मौजू पर विश्व गुरु है। प्रोग्रेस के मौजू पे, अमन और चैन के मौजू पे, किस मौजू पर विश्व गुरु है ये नहीं बताएंगे, लेकिन कहेंगे विश्व गुरु। विश्व गुरु नहीं, आज हिंदुस्तान को गारत में मिलाने के लिए ये आए हैं और यही इनका मकसद है। तो मैं समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान की जनता अगर नहीं संभली, नहीं बदली, इसको नहीं समझा तो इससे भी बुरा दिन आने वाला है। इसके लिए होशियार रहने की जरूरत है। हमारा विचार यह है कि जो दलित समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय, जो इनका प्रेम है ये बिल्कुल दिखावा है। और यह जब जरूरत पड़ता है तो लोगों को यह दिखाते हैं कि हम अमुक व्यक्ति को अमुक पद पे बैठा करके हम दिखा रहे हैं कि सबसे बड़ा हितैषी हम यही हैं। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में ये पूरे ढिढोरा पीरे कि हम आदिवासी समाज के महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। और आज जब संसद भवन का सर्वोच्च जो भवन है उसका उद्घाटन होने का समय आया तो उनको लगा कि हम राष्ट्रपति को हम अगर निमंत्रण देते हैं
तो हम वहाँ छोटा पड़ जाएंगे, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दे करके उनका जो सम्मान था उनको बिल्कुल समाप्त कर दिया, और अपना सुपरमेसी सिद्ध करने के लिए कि हम ही जो हैं हम हैं, ये उद्घाटन करने का काम किया। इससे यही लगता है कि इनका दलित आदिवासी से कोई प्रेम नहीं है, ये वोट की राजनीति करते हैं और बाकी कुछ नहीं है। आज जो लोकसभा का उद्घाटन हुआ, मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे देश को आज लोकसभा संसद की कोई आवश्यकता नहीं थी। संसद जनता द्वारा स्थापित लोकतंत्र का मंदिर है। महामहिम राष्ट्रपति का पद संसद का प्रथम अंग है। इसमें माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए, उनसे ही उद्घाटन कराना चाहिए। मैं एक बात आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि देश की तमाम मीडिया जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यही अगर आज देश के प्रधान लालू प्रसाद यादव जी देश के प्रधानमंत्री होते, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री होते, ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री होते, या ओबीसी के कोई बड़े नेता प्रधानमंत्री होते, तो यही मीडिया कहती कि ये तमाम लोग जो हैं, ओबीसी के लोग जो हैं, आदिवासी के बहुत बड़े विरोधी हैं। लेकिन आज सच्चाई ये है कि तमाम विपक्ष पार्टी जब उनका विरोध कर रही हैं कि तमाम माननीय सांसदों को उसमें बुलाना चाहिए, माननीय महामहिम पूर्व राष्ट्रपति महोदय जी को भी बुलाना चाहिए। अफसोस का मकाम है कि उनको भी न्योता नहीं दिया गया। बड़े ही मर्माहत की बात है कि मीडिया जो है आज क्या कर रही। मीडिया का कहना है कि विपक्षी पार्टियां जो है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। इनका उद्घाटन हुआ संसद का। संसद में कानून बनते हैं, इसका मतलब वो कानून का मंदिर भी कहलाए, जहाँ पे कानून बनाई जाती है। संविधान का निर्माण उसी संसद में होते हैं, और संविधान ने कहा है जो जिस देश में पहला व्यक्ति भारत का वो राष्ट्रपति होता है, तो संविधान पूर्ण रूपेण राष्ट्रपति के यानी निहित होते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति का आना अनिवार्य है। चूँकि जो संविधान का मंदिर है और उस मंदिर का प्रथम व्यक्ति ही उसमें उपस्थित नहीं हो, तो फिर उस मंदिर का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो इसलिए राष्ट्रपति का होना तो अनिवार्य था ही। अब ये है जो क्यों नहीं बुलाया गया, तो हो सकता है चूँकि सरकार को आरएसएस चला रही है, और आरएसएस में ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं, जिनको ये लगता होगा कि ये आदिवासी समाज से आ रही है, और मंदिर का उद्घाटन जैसे आदिवासी समाज के लोग कैसे करेंगे। अगर ये देखा जाए तो इसके जब पहली नींव पड़ रही थी, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति दलित समाज से आते थे, उनको भी नहीं बुलाया गया था। तो ये कहीं न कहीं इस बात को दिखा रही है जे इसमें आदिवासी और दलितों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए संसद के उद्घाटन में उनको नहीं बुलाया गया। एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है, और कोई बात नहीं है। चूँकि वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, तो उनका अधिकार था, उनके हाथों से उद्घाटन होनी चाहिए थी। लेकिन वो एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, पहले राष्ट्रपति दलित समुदाय से आते थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। आज संसद भवन के उद्घाटन का जो विरोध किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उसका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि हम संसद भवन का विरोध कर रहे हैं। उनको एतराज़ था इस बात से जो आज ही का दिन क्यों चुना गया। उनको एतराज़ इस बात से था जो राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। ये एक दलित का अपमान है, राष्ट्रपति का न बुलाना एक दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों का अपमान है। आज के ही दिन संसद का उद्घाटन होना पिछड़ों का अपमान है, समाजवादियों का अपमान है, कम्युनिस्टों का अपमान है। क्योंकि आज जिस व्यक्ति का जन्मदिन है वो व्यक्ति आरएसएस से थे, और आरएसएस इन सारे पिछड़ों से वो घृणा करती है। आरएसएस के लोग दलितों को, आदिवासियों से घृणा करती है। उनकी एक ही सोच है कि देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था लागू हो, तो इसका विरोध था। और कांग्रेस के विरोध करने का सबसे पहला कारण था कि आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका आज के दिन अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग
देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति का अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ था, वो आज के दिन संसद का उद्घाटन करके देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वो विपक्ष का अंतिम संस्कार करेंगे। कहीं ऐसा न हो जो 24 के चुनाव में जनता इनका अंतिम संस्कार कर दे।